EAM और आनंद डिस्कस स्ट्रेंथनिंग टाइज। मतलब EAM का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और आनंद डिस्कस मतलब चर्चा किए किस चीज पर, स्ट्रेंथनिंग टाइज मतलब संबंध मजबूत करने पर। यह न्यूज का हेडलाइन है और यह जो न्यूज है बहुत शॉर्ट है। इस न्यूज के थ्रू हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे और इंग्लिश से हिंदी कैसे लाइन बाय लाइन करते किया जाता है इसको भी सीखा जाएगा। तो चलिए न्यूज को पढ़ा जाए और समझा जाएगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन संडे had a telephonic conversation with his Canadian counterpart Anita Anand and the two leaders discussed strengthening the relationship between the two countries। मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मामले मंत्री कौन है, एस जयशंकर, ऑन संडे रविवार को हैड ए टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बातचीत, एक टेलीफोनिक बातचीत किए, पास्ट में है, विथ किसके साथ, हिज कैनेडियन काउंटरपार्ट, उनके कैनेडियन समकक्ष अनीता आनंद और दो अन्य नेताओं के साथ डिस्कस्ड चर्चा किए गए किस चीज पर, स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप मतलब संबंध को मजबूत करने पर, बिटवीन द टू कंट्रीज मतलब दो देशों के बीच में इंडिया और कनाडा के बीच में जो संबंध है उसको मजबूत करने पर विदेश दोनों देश के जो विदेश मंत्री है उनके बीच कन्वर्सेशन हुआ मतलब बातचीत हुआ। इंडो कैनेडियन आनंद 58 was appointed as Canada's Minister of Foreign Affairs earlier this month in a cabinet reshuffle announced by Prime Minister Mark Carney almost 2 weeks after his Liberal Party won the federal elections। मतलब इंडो कैनेडियन आनंद जो कितने वर्ष के हैं, 58 वर्ष के, वॉज अपॉइंटेड नियुक्त किए गए, सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है, इनको नियुक्त किया गया है, एज कनाडास मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कनाडा के मंत्री विदेश मामले के रूप में, एज का मतलब के रूप में, विदेश मामले के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में ही, इन ए कैबिनेट रिसफल मतलब फेरबदल, कैबिनेट में एक कैबिनेट फेरबदल में मतलब पहले जो दूसरे विदेश मंत्री उनको हटाकर इनको नियुक्त किया गया है। अनाउंस्ड बाई, और यह घोषणा किया गया किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के द्वारा, ऑलमोस्ट 2 वीक्स लगभग 2 हफ्ते बाद, किसके, हिज लिबरल पार्टी ऑन द फेडरल इलेक्शन, उनकी जो लिबरल पार्टी है जीते फेडरल इलेक्शन की उसके 2 हफ्ते बाद इनको नियुक्त किया गया है कनाडा के विदेश मंत्री। एप्रिसिएट द टेली कॉन्फ्रेंस विथ FM एट अनीता आनंद MP of Canada discussed the prospects of India-Canada ties, wished her a very successful tenure। जयशंकर पोस्टेड ऑन एक्स, और यह जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस दिया गया रहता है यह किसी के बोला गया एक डायलॉग होता है और यह किसके द्वारा बोला गया है, जयशंकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए भेजे। क्या, एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा, द टेलीकॉन्फ्रेंस जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुआ कनाडा के उसके प्रशंसा किए, डिस्कस्ड द प्रोस्पेक्ट्स और चर्चा किए, प्रोस्पेक्ट मतलब संभावनाएं, भारत कनाडा के संबंध की संभावनाएं को भी चर्चा किए, विश्ड हर ए वेरी सक्सेसफुल टेन्योर और कामना किए उनकी एक बहुत ही सफलतापूर्ण कार्यकाल का। जयशंकर पोस्टेड ऑन एक्स, जयशंकर यह सारी बातें सोशल मीडिया पर भेजे, पोस्ट किए। थैंक यू मिनिस्टर एडेलेट डॉक्टर एस जयशंकर for the productive discussion
टुडे ऑन स्ट्रेंथनिंग कनाडा इंडिया टाइज, डीपनिंग आवर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एडवांसिंग शेयर्ड प्रायोरिटीज। I look forward to continuing our work together, आनंद said on X। और ये सब बातें किसके द्वारा? आनंद के द्वारा बोला गया सोशल मीडिया पर। थैंक यू, धन्यवाद। किसको? डॉक्टर एस जयशंकर को। फॉर द प्रोडक्टिव डिस्कशन, मतलब उपयुक्त बातचीत के लिए। टुडे, आज का। ऑन स्ट्रेंथनिंग कनाडा इंडिया टाइज, कनाडा इंडिया संबंध को मजबूत बनाने पर जो आज का बातचीत हुआ उपयुक्त, उसके लिए धन्यवाद। डीपनिंग आवर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब हमारे, डीपनिंग मतलब गहरा करने के लिए हमारे आर्थिक सहयोग, और एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ाने के लिए, शेयर्ड प्रायोरिटीज मतलब साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए, और आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए जो आज का बातचीत हुआ कनाडा इंडिया के बीच में, उसके लिए धन्यवाद। आई लुक फॉरवर्ड, मैं आगे आशा करता हूँ। टू कंटिन्यूइंग मतलब जारी रखने के लिए, आवर वर्क टुगेदर हमारे कार्य एक साथ जारी रखने के लिए आशा करता हूँ। अगर पूरा न्यूज़ आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।